नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज आरसीपी सिंह दरभंगा के कबीरचक कार्यकर्ता को संबोधित करने पहुंचे। आरसीपी सिंह 25 वर्षों से नीतीश कुमार के साथ रहे। आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता में उनकी गिनती होती थी, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि नीतीश कुमार उन्हें हाशिए पर रख रहे हैं, उन्होंने सीधा केंद्र से बात की। उसमें भाजपा तक के आने की बात थी, लेकिन बाद में उनका भाजपा में आना टल गया। हालांकि भाजपा ने जरूर उनको इस्तेमाल किया। आज कार्यकर्ताओं की मजबूती प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि 2025 की चुनाव की तैयारी में जुट जाए। नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, लेकिन उनके आसपास रहने वाले नेता इस बात को दरकिनार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों तक उनके साथ रहे, इसलिए वो नीतीश कुमार को अच्छी तरह जानते हैं। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरह राष्ट्रगान सहित अन्य हरकतें की है, लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें आराम करना चाहिए। उन्हें लगता है कि हो सकता है जनता दल यूनाइटेड 2 भागों में विभक्त न हो जाए। देखिए क्या कहते हैं आरसीपी सिंह। ये जो हमारे भरत यादव जी हैं, हमारे पार्टी के बहुत ही मजबूत साथी हैं और अपने क्षेत्र में हमेशा लोगों के बीच में रहकर काम करते रहते हैं। और बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी, उनके जितने कार्यकर्ता हैं जो सम्मानित साथी हैं, उनके साथ एक सम्मेलन किया जाए। उसी क्रम में आज ये सम्मेलन आयोजित किया गया है और उसमें हम सब लोग यहाँ आए और यहाँ आने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारी नारी शक्ति है, उनकी उपस्थिति काफ़ी अच्छी है और ये बहुत ही हम सब लोगों के लिए उत्साहवर्धक है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, पार्टी जितने हमारी बैठकें हो रही हैं, इसमें जो नारी शक्ति है उनकी ज़बरदस्त उपस्थिति हो रही है और ये हम सब लोगों के लिए एक अच्छा संकेत है। क्या कहीं आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी? देखिए, अब तो सामने विधानसभा का चुनाव है। अब तो विधानसभा का चुनाव शुरू ही है और हम लोग मजबूती से जो 2025 का चुनाव है, उसमें जहाँ जहाँ हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सर किसी गठबंधन के साथ लड़ेंगे या इंडिविजुअल लड़ने की तैयारी? मैंने एक बार नहीं, कई बार स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग अपनी ताकत के साथ जो भी हमारे साथ सहयोग करना चाहेंगे, उनके साथ सहयोग करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर, मंच पे भी काफी सारे लोग कह रहे हैं कि पहले जंगल राज था, अभी FIR राज है। मतलब FIR राज का किस तरफ आपका पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं? देखिए, ये जो हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो देखिए जो मैं एहसास कर रहा हूँ। आज आप देखते हैं कि भाई पंचायती राज संस्थाओं जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, जितने भी आप गांव में देखिएगा कि कुछ भी अगर कुछ हुआ, मुखिया जी की किसी से नहीं बनी, जो सरकारी पदाधिकारी हैं या और कोई जनप्रतिनिधि है, तो सबसे पहला काम होता है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराना। जो सरकारी कर्मचारी है, कहीं अगर कोई अपनी बात उठाता है तो विभागीय कार्रवाई तो बाद में होती है, सबसे पहले FIR कर दिया जाता है। देखिए, जो FIR का कॉन्सेप्ट है ना, वो जो अपने देश में पुराना जो हमारा IPC था, परिवर्तन हो गया हमारा, तो जो इस प्रकार के हीनस क्राइम हुआ है, जो जनप्रतिनिधियों से लगे हुए जो कानून बनाए जाते हैं, पर उसमें भी जो देखिए आप आज देश भर में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत सारे ऐसे सिविल लॉ थे जिसमें क्रिमिनल एंगल था, तो सैकड़ों ऐसे कानून हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने ख़त्म करके उसको डिक्रिमिनलाइज किया। आप जहाँ पर अगर आप, मैंने आपके सामने उदाहरण दे रहा हूँ कि लोग आरोप लगा देगा कि मुखिया जी ने गबन किया, तो भाई आपके यहाँ व्यवस्था क्या होती है कि भाई किसी ने गबन किया है, उनकी वसूली की जाती है। आप क्या करते हैं, आप FIR कर दीजिए, मुखिया जी जेल चला गया, खत्म। तो पैसे की उगाई नहीं हुई, वापस नहीं है पैसा। किसी चीज की बात नहीं, सिर्फ आपने एक जो जनप्रतिनिधि है ना, उसके मन में खौफ पैदा कर दिया, डर पैदा कर दिया, अपने तरफ से इस बात को रखा। यही तो हम लोग इतना खराब लगता है। मैं तो नीतीश बाबू के साथ 25 वर्षों ज़्यादा रहा और आप जरा हमारा कार्यकाल देख लीजिए कि जब तक मैं नीतीश बाबू के साथ था, नीतीश बाबू का कार्यकाल, उनको उनकी बोलने की क्षमता, उनकी भाव भंगिमा, उनका जो पूरा कार्य करने की एक शैली, नीतीश बाबू की एक पहचान थी, देश में उनकी एक छवि थी। आज क्या है, देखिए, संगति का ही प्रभाव पड़ता है। किनकी संगति, किनके तरफ इशारा कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं तो एक बार नहीं, मैं कई बार बोला हूँ कि जो लोग उनके पास घिरे हुए हैं, नीतीश बाबू को कहाँ पहुँचा दिया। हम लोग तो नीतीश बाबू को हम लोग आसमान में पहुँचा, अपने काम के बदौलत, अपने व्यवहार के बदौलत, अपनी भाषा के बदौलत।
नीतीश बाबू की एक पहचान थी। और आज देखिए जो जिस प्रकार के लोग घेर लिए, नीतीश बाबू क्या स्थिति है भाई, कुछ कहने लायक बचा है क्या? लेकिन हमारे ऐसे व्यक्ति को तो कष्ट तो होता है। जिस व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व था बिहार में, सब लोग उनको सम्मान की नजर से देखते थे। लेकिन अब बताइए, चाहे राष्ट्रगान के समय में उनका जो व्यवहार है, जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको याद होगा 30 जनवरी को जब वो गए थे गांधी जी को, उसमें किस प्रकार से वो ताली बजा रहे थे। ये क्या दर्शाता है कि स्वास्थ्य उनका सही नहीं है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा उनके पार्टी के लोगों के, उनके सहयोगी लोगों को। भाई नीतीश बाबू आज उस स्थिति में नहीं है जिनका नियंत्रण हुआ करता था, और ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है ना साहब। एक आखिरी प्रश्न, आरसीपी सिंह तो निकल चुके हैं, क्या जेडीयू आने वाले समय में कई हिस्सों में बट जाएगी या जेडीयू खत्म हो जाएगी? देखिए, पार्टी हम बनाए क्या, मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा, मैंने बताया ना कि नीतीश बाबू के साथ हम लोग काम किए। हम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यहाँ देखिए बैठे हुए लोग हैं, ये सब जेडीयू में रहे। आज जब वहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा, नीतीश बाबू की ऐसी स्थिति हो गई है, नीतीश बाबू धीरे धीरे और कमजोर होते जाएंगे। तो लोग जो बिहार में मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट